शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल छुपाने के लिए उसकी मौत को तिबी करार दे दिया और फिर जुर्म छुपाकर उसको दफन भी कर डाला। ज्यादा ताल्लुकात उसने बना लिए थे ना, मैं काम पे चला जाता था, वो इधर आ रहा था। लेकिन पुलिस ने संदेह कत्ल को बेनकाब करके शोहर को पकड़ लिया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ मुल्जिम गजनफर अली मौजूद है, इससे जानते हैं कि इसने अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया। गजनफर, क्या हुआ था? जी घर पे आया था मैं काम से, तो झगड़ा हुआ था, तो झगड़े पे उसने ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, तो मैं उसको धक्का मारा, गले से दबाया है, फिर क्या हुआ? जो मंजे पे डेग पी जी। उसके बाद मैं बाहर चला गया, सुबह टाइम देखा तकरीबन 4 बजे, तो उसकी मौत हो गई थी। झगड़ा किस बात पे हुआ था? गैरत के नाम पे हुआ क्या गैरत के नाम पे? जी, और नजायज़ तल्लुकात रख दिया। किसके साथ थे नजायज ताल्लुकात? जी, वो दूसरे पिंड का था जी, कौन था वो? जो मुसल्ली था, क्या नाम था उसका? उसका रफाका था आपने देखा था? जी। कब देखा? जी 2 दिन पहले देखा था कहाँ देखा? जी, उसके साथ तकरीबन 2 महीने रही हुई थी, किधर रही थी? उसके पास देखा जा आपने? देखा था जी, क्या देखा था? देखा था जी, उसके पास रही थी जी, उसके तरफ घूम फिर रही थी। कैसे कह सकते हो देखा था? कोई सबूत था जिसके बाद तुमने किया? हाँ जी, सबूत था जी, क्या सबूत था? जो उसके पास रह रही थी, बीवी तुम्हारी थी, वहाँ कैसे रह रही थी? जो उसके ज़्यादा ताल्लुकात उसने बना लिए थे ना, छोड़ के चली गई थी तुम्हें? छोड़ के चली गई। वापस कैसे आई? वापस आदमी विच पे उसने वापस कराई। कितने अरसा पहले शादी हुई थी? 12 साल जी। जब वो मर गई उसके बाद क्या तुमने ड्रामा रचाया? जी मैंने ड्रामा का, मैं क्या जी, इसकी मौत हो गई जी। फिर आगे क्या किया? जी उसके बाद उसके ऐलान करवाया, सब मोहल्ले वालों को बताया, रिश्तेदारों को बताया, फिर उसको दफना दिया। तो ये दिल में चोर था कि तुमने इसको मारा है? जी ये चोर था, थोड़ा था, लेकिन पूरा चोर नहीं था। भी इसकी मौत ऐसे मेरे गले से दबाने से हो गई। नहीं बताया? नहीं घर वालों को? बताया था। क्या बताया था? अभी झगड़ा हुआ था, तो मैं गला दबाया था, तो नीचे गिर गई। तो मैं, घर वालों तो पता था भी इधर से होता है। सुबह उठ के मैं उन्होंने कहा, मैं जब गया तो उसकी मौत हो गई। कितने बच्चे ने तेरे? 3 बच्चे जी। ते 12 साल शादी ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं जी, पहले कोई नहीं जायज़ तलक था। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ? हाँ जी, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? उन्होंने पसंद थी। ਤੇ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ? एक दी 11 साल, एक दी 10 साल, ਤੇ छोटी बच्ची उन 3 साल। ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? जी प्यारी लगती सी जी, जायज़ तल्लुक बर्दाश्त नहीं हुए थे। ਤੂੰ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ? नजायज़ बिल्कुल ਕਿਸ अखा ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? जी वो घर आंदा सी आदमी। मैं 1 साल ते ना, 1 साल बाद इतने मैं अपने सहुरे घर रह रहा था, वो इधर आ गया। मैं काम पे चला जाता था, वो इधर आ रहा था। ਤੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ? कीता जी, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ? उन्होंने मैं क्या भी रुक जा, अपने छोटे छोटे बच्चे ने ते रुल जाएंगे। उसने क्या, नहीं मैं बाप दी मर्जी करनी। ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ? जी मारदा नहीं, मैं सगों दे हथ बन्ने, मैं क्या जान दे, अपने छोटे छोटे बच्चे रुल जाने ने। उसने क्या रुल जाने, तो मैं अपनी मर्जी करनी। ਇਹ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਦਫੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? जी मैं इत्थे घरे ही सी जी, पिंड विच ही। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੱਸਿਆ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਿਆ? पिंड विच ही छुप गया जी। पुलिस जो पता चला मैनू, पुलिस आ रही, मैं पिंड विच छुप गया सी। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਦਫੀਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? मैनू हुण की पता की कहंदा ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? भी उसकी मेरी गले दबाने से मौत हो गई है। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? जिंदा सी जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਸੀ? जी सुबह जो आया तो फिर बहुत हो गई। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਗਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਸੀ? ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੱਕਿਆ ਰੱਖ ਕੇ? नहीं नहीं, हाथ नहीं दबाया सी जी। मैं डर गया सी, मैं मारना नहीं चाहता, उसके साथ प्यार करता था जी। मैं डर के नस गया था, तभी इसकी मौत हो गई।
ये हमें जब इस अपने रात को उसने अपनी बीवी सोबिया बीबी को कत्ल किया, इसकी 13 साल कबल शादी हुई थी इन आपस में, इनके 3 बच्चे थे उसमें। ये जब इसने रात को उसको मार दिया, मारने के बाद इसने सुबह मस्जिद में ऐलान कराया कि मेरी बीवी को रात को हार्ट अटैक हुआ है, और तो उसका इसने 11 बजे दिन जनाजा करा कर बगैर किसी इतला दिए किसी पुलिस को किसी और बंदे को इसने जनाजा करवा कर इसको दफना दिया। हमें ये तकरीबन शाम 5 बजे ये किसी गांव के किसी बंदे ने फ़ोन बताया अफसरान को कि एक बंदे ने अपनी बीवी को रात को गला दबाकर कत्ल कर दिया है और उसको जनाजा का बगैर पोस्टमार्टम के बगैर किसी इतला के इसने दफन कर दिया है। हम इस तला पर फौरी तौर पर पहुँचे हैं। ये जब हमने इसका इंफॉर्मेशन गांव से इकट्ठी की और लोगों को पता किया भाई क्या मामला हुआ, तो इसको जब पता चला पुलिस गांव में आ गई, उस तरह भाग गया। और जब ये भाग गया हमें ये थोड़ा सा जो उसका शक था वो यकीन में बदल गया कि वाकई इसने अपनी बीवी को कत्ल किया होगा। फिर हमने इसको रिश्तेदारों को हमसे परमिशन ली, इसको था इस पर ये भाग गया दूसरे गाँव में। हम रात 12 बजे इसको दूसरे गांव में ये उधर एक हवेली में सोया, उसको गिरफ़्तार किया। फिर इसने दौरान इंसाफ ये किया कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया। कत्ल क्यों किया है वो कहता है कि ये 2-3 दफ़ा किसी एक बंदे के साथ इनका नजायज़ तल्लुकात से उसके साथ ये भाग गई थी, और मेरे बावजूद रोकने के ये दोबारा फिर तीसरी दफ़ा चली गई थी। हम उसको वापस बचाते तौर लेकर आए हैं, और मैंने अपनी गैरत की वजह से लोगों की बात नहीं सुन सकता, मैंने इसको कत्ल कर दिया और उसको किसी पुलिस को नहीं बताया। मैंने लोगों को यही बताया कि इसको हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से ये फौत हो गया है। तो जब इसको हमने पकड़ा फिर हमने इसकी निशानदेही पर उसको कब्रिस्तान गए, वो कब्र से निशानदेही के इसमें दफनाया है, और उसके बाद ये इन चीज़ों अपना तमाम जो हुआ है जिसने किया है गाँव पर वो उसने मान लिया। तो अब इसकी जो बीवी है उसकी कब्र कुशाई भी की जा रही है मज़ीद आगे कार्रवाई के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हमने वो इसकी जो वालदा है उसको जो मुदैया इसमें है उसकी सुलह बीबी उसका नाम है, उसकी मुदैया हमने FIR फौरी दे दी। FIR दे दी हमने 302-311 गैरत का नाम कत्ल की दे दी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये कानून में अमेंडमेंट आ चुकी है। कोई भी बंदा गैरत के नाम पर अपनी बेटी को अपनी बीवी को अपनी वालदा किसी भी और गैरत के नाम पर मारेगा, उसको जुर्म उन्होंने 311 ज़ाद किया, जिसमें वो नॉन बेलेबल है, उसकी सुलह भी नहीं हो सकती इसकी। पहले 302 में ये लोग अपनी बीवी को बेटी को गैरत के नाम कत्ल करते थे, खुद ही मुद्दई बन जाते थे, खुद ही जाकर कोर्ट में बयान देकर फारग हो जाते थे। गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट कर दी, और जिसकी वजह से ये 311 का जुर्म का आज़ाद हुआ कि कोई बंदा अपनी बीवी को बेटी को किसी को भी गैरत के नाम पर कत्ल करेगा तो उसकी वो काबिल राजीनामा जुर्म नहीं है, वो हमने जुर्म आज़ाद कर दिया। अभी ये उसकी कब्र कुशाई के लिए हमने इलाका स्टेट को दरख्वास्त दे दी है, वो प्रोसेस अभी चल रहा है कब्र कुशाई का। इंशाल्लाह उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद इसको कैफियत तक पहुँचाएंगे।